तो आज के क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ा साम्राज्य का शासक लोग थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया है जितना बड़ा क्षेत्र ब्रिटिश सरकार में भी नहीं था। न अकबर का था, न औरंगजेब का था, न ब्रिटिश शासक का था। मौर्य वंश का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, बर्मा सब कुछ उसके अंतर्गत है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र तमिलनाडु, केरल वगैरह नहीं थे। तो उत्तर भारत पूरा, उत्तर पूर्वोत्तर पूरा भारत, पूरा एरिया कश्मीर से उत्तर पैदा शुरू करो, पूरा बांग्लादेश बर्मा तक टोटल। और मौर्य वंश की स्थापना 313 BC में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। जब भी हम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हैं तो उसके साथ साथ एक और नाम आता है। वो नाम कौन सा है? वो नाम है चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य की बहुत प्रसिद्ध लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र को उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। और भी बहुत स्रोत है। अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उस जमाने की। अकबर चंद्रगुप्त और चाणक्य के संबंध को समझते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा में जो आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वहां पर चंद्रगुप्त रहता था। चाणक्य अंतिम नंद शासक, धनानंद, जो धनानंद थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि चाणक्य सिकंदर के आक्रमण से चिंतित था। सिकंदर आक्रमण करने वाला है, चाणक्य भी उसी एरिया में रहता है, उसी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, जिधर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो यह भयभीत था, आशंकित था कि चाणक्य पूरे भारत को भी जीत सकता है। इसलिए चाणक्य ने अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए वो धनानंद के दरबार में आया। और धनानंद के दरबार में आकर के यह समझाने का प्रयास किया धनानंद को कि जितने भारत के क्षेत्रीय शासक है छोटे छोटे, वो सब आपस में एक हो जाए, आपस में एकत्र होकर के सिकंदर का आक्रमण का सामना करे। और सिकंदर नामक खतरे को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि सब लोग मिलकर सामूहिक शक्ति से सिकंदर का सामना करें। और उन्हें राज्य का संबंधी कुछ सुझाव धनानंद को देने की कोशिश की। लेकिन धनानंद घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, उसको अपने ताकत शक्ति को बहुत भरोसा था। तो उसने चाणक्य को अपमानित करके अपने साम्राज्य से भगा, दरबार से ही निकाल दिया था। और टीवी सीरियल में, सिनेमा में देखते, वेब सीरीज वगैरह में, कि चाणक्य का चुड़की लगा खूब बड़ा टिक्का ब्राह्मण था, तो उसका टिक्का पकड़ के हिला दिया, ऐसे करके भगा दिया। गुस्सा हो गया चाणक्य, गुस्सा हो गया, बड़ा अपमान लगा उसको। दरबार में ही कसम खाई कि यह टिक्का में चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा विनाश नहीं करूंगा। तुम्हारे राज्य का विनाश करके ही चोटी बांधूंगा। ऐसा उन्हें मतलब कि ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो अमरनाथ दरबार से निकल गया। और उसी दिन से वो धनानंद के शासन को समाप्त करने की योजना बनाने लगा। घूमते घूमते उसकी चाणक्य से मुलाकात, चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई। चंद्रगुप्त बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था, किशोरावस्था में था। वो देखा कि चंद्रगुप्त में सबको खूबी है, वीर है, साहसी है, युद्ध कला में निपुण है। तो चाणक्य ने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया।
सैन्य गुणों के लिए, राजकाज का सब किसी का प्रशिक्षण चाणक्य ने प्रारंभ कर दिया। जब देखा कि वह योग्य हो गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही चाणक्य ने स्थानीय लोगों की, उस अपने एरिया के सारे युवाओं को भर्ती किया और एक सेना बनाई और धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ चला गया। कहा जाता है कि चाणक्य ने देखा कि एक औरत अपने बालक को खिचड़ी खिला रही है अपने घर में, और वो बालक बीच से खिचड़ी खा रहा है, थाल में खिचड़ी परोसा हुआ था, वो बीच से खाकर हाथ जल गया। तो उसकी माँ बोली कि ऐसे नहीं, बीच से खाओगे तो हाथ जल जाएगा, किनारे से धीरे धीरे खाओ। हम लोग ऐसे खाते हैं, खिचड़ी को नीचे से साइड से धीरे धीरे खाइए तब बीच तक पहुंच जाइएगा। चाणक्य के दिमाग में बात स्ट्राइक करके वो बोला कि नहीं, धनानंद से सीधे लड़ने में खतरा है। धनानंद चूंकि बीच में मेन है, वहां आक्रमण पहले नहीं करेंगे हम, पहले आस पास के छोटे छोटे राज्यों को जीतते चले, अपने मिलाते चले, तब वहां पे अटैक करेंगे। तो छोटी सी बात से प्रेरणा मिली और उसने अपनी रणनीति बदल दी और पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ चला धनानंद की तरफ सबसे अंत में, और लास्ट में आकर के धनानंद की सेना को हरा दिया। धनानंद की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन चाणक्य की बुद्धि, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता ने धनानंद के शासन का नाश कर दिया और धनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या था, यह किस वंश का था, किस जाति का था, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि यह राज्य परिवार से बिलोंग तो करता नहीं था। चंद्रगुप्त तो एक साधारण लड़का था, चाणक्य के द्वारा खोजा गया था, उसकी वीरता के गुणों से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त को ट्रेन किया गया कि वो राजा बना देगा, राजा बन भी गया हो, लेकिन इसके इतिहास की बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है कि किस राजवंश का था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी माँ का नाम मूरा था, वहां से नाम आया मूरा का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग कहते हैं कि उसके जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त के, वो मोर पालते थे, मोर पक्षी। चंद्रगुप्त के पूर्वज जो थे, बाप दादा वगैरह, वो मोर पालते थे, उसी का व्यवसाय करते थे, उस नाम से भी मौर्य आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके मूल निवास स्थान का नाम मौर्या था, वहां से मौर्य आ गया। कहाँ से मौर्य आया है, इतिहासकार इस बारे में एक मत नहीं है, अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है। इस पूरे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य मौर्य वंश के बारे में सबसे अधिक जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज सेल्यूकस का प्रतिनिधि था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। सेल्यूकस के प्रतिनिधि था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी इंडिका से उस जमाने की घटनाओं का सबसे मुख्य वर्णन मिलता है, उसका शासन काल कैसा था, विस्तार से सब कुछ कहानी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की। इस संस्थापक था और सबसे बहुत शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावी शासक रहे। इसने क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार किया। बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल सबसे बड़ा था, बहुत बहुत लंबे क्षेत्र विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 313 बीसी से लेकर 300 बीसी तक शासन किया था। जब इतिहास को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा जाएगा कभी, तो विस्तार से अभी पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है उस बारे में। अभी जीके के लिए इतना बहुत है, इससे अधिक क्वेश्चन इन लोगों के बारे में नहीं आता। इसके बाद इसका बिंदुसार शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। बिंदुसार नाम का ध्यान दो, उसमें बिंबिसार था, उसमें बिंबिसार था।
तो हो गया बिंदुसार। बिंदुसार का शासन 300 बीसी से 273 बीसी तक है। तीन सौ बीसी से 273 बीसी तक का बिंदुसार का शासन। इसके जमाने में मेगस्थनीज आया था। इसके जमाने में डायमेकस, इसके जमाने डायमेकस नामक ग्रीक यात्री आया था भारत की यात्रा पर। उसने भी आया था समझिए वृत्तांत लिखे थे बिंदुसार के शासन का। इसका तो बहुत महत्वपूर्ण कारण नहीं मिलता है। हाँ, बिंदुसार का एक नाम अमित सेन भी था। अमित घात या अमित सेन ऐसा नाम भी उल्लेख मिलता है बिंदुसार का। अन्य नाम था। देखिए बिंदुसार के अन्य नाम अमित घात, अमित सेन इत्यादि भी थे। बहुत सारे शासकों के एक से अधिक नाम